बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो सो प्रश्न कर सकता है। सही समय भिलाई में आ गया, दरबार के मंच पर घर वापसी कर सकते हैं। राष्ट्रभक्ति का, राम भक्ति का नशा जीवन में चढ़ावे ताकि देश का भी भला हो, समाज का भी भला। व्यवस्था और आस्था और दोनों संविधान में है। आस्था में राम दरबार है, व्यवस्था में संविधान के नियम है। तो हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी नहीं है, क्योंकि हम कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं, लोगों के दिलों पर चाहते हैं। भारत में रहने वाले सनातनी हमारी बात कान खोलकर सुन लो। जब बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह अपराध है तो ये सोचनीय विषय है, वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दरबार तो हमने कई देखी है, लेकिन इस बार एक ऐसा दरबार सजा था जो सिर्फ पत्रकारों के लिए सजाया गया था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसी जगह में बैठे हुए थे और साथ ही साथ उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया है और हिंदू धर्म की बात कही है और जल्द ही छत्तीसगढ़ में पद यात्रा निकालने की बात कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये आप सुनिए। आप संविधान को मानने के लिए कि आप हमेशा हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और चूंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, उसके प्रति हमारी निष्ठा है, श्रद्धा है। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में गीता और रामायण, इस आधार पर जीवन जीने वाले हैं हम। संविधान के प्रति हमारी अति श्रद्धा है। जिस संविधान का प्रारंभ राम दरबार के चित्र के साथ हो, ऐसा संविधान हमारे भारत का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है रचना, उनकी पूरी टीम की है रचना। हमारे भारत की व्यवस्था को चलाने वाला, जीवन के लिए दो चीजें जरूरी है, व्यवस्था और आस्था, और दोनों संविधान में है। आस्था में राम दरबार है, व्यवस्था में संविधान के नियम है, इसलिए हम संविधान को पूर्ण रूप से मानते हैं। दूसरी बात, तुमने कहा हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी नहीं है, क्योंकि हम कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं, लोगों के दिलों पर चाहते हैं। गुरुजी मैं बोल रहा हूँ, से बोल रहा हूँ। जय हो। गुरुजी, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का जो है दायरा बढ़ता जा रहा है, दखल बढ़ती जा रही है, क्या सनातन बोर्ड की स्थापना होना चाहिए? देखिए, सनातन बोर्ड की स्थापना हो तो बेहतर है, पर ना भी हो तो संविधान बोर्ड बंद हो, ये ज्यादा बेहतर। यदि बांग्लादेश की उस सुनो, आप जवाब सुनो। यदि बांग्लादेश की जो करतूत अभी हुई है, 2 दिन पहले जिंदा हिंदू को जलाया गया, सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो हिंदू था। भारत में रहने वाले सनातनी हमारी बात कान खोलकर सुन लो। जब बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह अपराध है तो ये सोचनीय विषय है, वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। यही समय है, सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता का और हिंदू राष्ट्र का। साक्षी को बात करूं, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि आपने दिल्ली से हरियाणा तक का पदयात्रा निकाला था, वृंदावन तक, ठीक है, वृंदावन तक, यूपी तक, जी, पदयात्रा निकाला था हिंदू सनातन धर्म को एकता लाने के लिए, एक करने। आज भी अभी भी हिंदू धर्म में छुआछूत कितना देखा जा रहा है, आप कई दिन खबर देखते होंगे, तो कितना हिंदू एकता हुआ है और कितने एक हुए हैं, क्या? अब आपके जैसे पढ़े लिखे लोग उस यात्रा में आते और जीवन में उतारते तो हमको ये लगता कि ज्यादा काम कर गई, पर अभी भी सवाल बना हुआ है। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है, और जातिवादी विचारधारा के लोगों को हम एक ही बात कहेंगे, देश की उन्नति जातवाद से नहीं, राष्ट्रवाद से होगी। मुझे एक सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा प्रदीप मिश्रा के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कह दिया कि मुगलों के शासनकाल में हिंदू ज्यादा सुरक्षित थे वर्तमान समय में, और केवल हिंदू राष्ट्र का ढोंग रचाकर 3 बार सत्ता में बीजेपी आ गई। क्या कहेंगे इसको? देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना, यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए।
हम किसी भी नेता के बयान पर प्रत्युत्तर नहीं देते। छत्तीसगढ़ में जो लाखों को धर्मांतरण होने के बाद आपस परिवार टूट रहे हैं, तो उनके लिए कैसे आप एकता में पिरोने का मंत्र देंगे? देखिए, अब वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ का हिंदू जगने लगा है और हम छत्तीसगढ़ लगातार आ रहे हैं। कालांतर में सरगुजा जसपुर में कथा की जाएगी, जहां एशिया की लार्जेस्ट चर्च है, उसके सामने ही मंच लगाया जाएगा। महाराज, मैं पवन केसवानी राष्ट्रभोग से बोलो। ये छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण बढ़ते जा रहा है, तो उसको लेकर आपने पहले कहा था कि घर वापसी आप करवाएंगे और आपकी फसल छत्तीसगढ़ के खास तौर से होगी, तो इस पर आप क्या पहल करने जा रहे हैं? क्या धर्मांतरण के कारण समझो, पहले अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी, 3 कारण है धर्मांतरण के। अशिक्षा के लिए शिक्षा की जागृति की आवश्यकता है। आर्थिक तंगी की निवृत्ति के लिए सामर्थ्यवान समर्थ हिंदुओं को, गरीब हिंदुओं को गोद लेकर, गांव को गोद लेकर उनकी मदद करनी चाहिए। और अंधविश्वास के लिए तो हम बैठे ही हैं, तब तक दरबार लगाएंगे जब तक लोगों का भरोसा हनुमान जी के प्रति दृढ़ नहीं हो जाता। आगामी दिनों में हम छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करने वाले हैं। जगहों की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। कहाँ होगी, कब होगी, इसकी सूचना आगे दी जाए। भिलाई आने पर मुस्लिम समाज ने स्वागत किया। किसका? हमारा। बहुत धन्यवाद है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। वो भी हमारे हैं। इस देश में जन्म लेने वाला सब सनातनी है, सब हिंदू है। महाराज, भिलाई में धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, तो आपका जो दिव्य दरबार लगेगा, कितना घर वापसी? 22 तारीख को हमारा संदेशा है। जिन जिनको स्वभाव से, स्वेच्छा से मन में सनातन के प्रति जागृति हो, सही समय भिलाई में आ गया। 27 को दिव्य दरबार है, 27 को ही घर वापसी के लिए आप लोग हमारी मंडल को, टीम को बताकर स्वेच्छा का फार्म भर के घर वापसी कर सकते हैं। महाराज जी, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बहुतायत प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बावजूद उसके धर्मांतरण रुक नहीं रहा। क्या इसके लिए किसी कड़े कानून की आवश्यकता है? इसके लिए मजबूत पहल की आवश्यकता है? देखो, हम नेताओं पर तो कुछ बोलते नहीं, राजनीति पर कुछ बोलते नहीं है। इसके लिए हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व का भाव प्रकट करने की आवश्यकता है। अपने दाम खोटे दूसरों को का खोली देवे। अपने ही हिंदू धर्मांतरण कर रहे हैं। सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की, सपा की, बसपा की, कोई कितना भी कुछ कर ले, जब खुद की ही घर वाली गड़बड़ होगी तो पड़ोसी को क्या खोली दो? महाराज जी, मेरा सवाल है महाराज जी का महाराज जी, मेरा एक सवाल, युवा भारत में युवा बड़ी संख्या में है जो नशे की ओर जा रहे हैं, उनको लेकर के क्या कुछ संदेश देंगे तो देश अच्छे से आगे बढ़ सके? कथाओं के माध्यम से नशा के लिए तो हम बोलते ही रहते हैं, पुनः बोलेंगे। हम यही कहेंगे, नशा से नाश होता है और नशा चढ़ाना ही है। तो नशा किसी व्यसन मादक पदार्थों का नशा ना करें, राष्ट्र भक्ति का, राम भक्ति का नशा जीवन में चढ़ावें, ताकि देश का भी भला और समाज का भी भला। आप इतना कार्य कर रहे हैं, पुरातन यात्रा निकाल रहे हैं, एकता के प्रयास कर रहे हैं, पर गौ हत्या पर लगातार प्रतिबंध लगाने की बात हिंदू राष्ट्र देखो, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब गाय माता बचेगी, गौ माता राष्ट्र माता होगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र होगा। गुरुजी जी, ये आपको व्यवस्था मिलता है तभी आप कर पाते हैं कथावधक की, पुलिस व्यवस्था मिलने पर ही कि नहीं कर पाते? जैसे बिलासपुर में आप गए थे तो वहाँ आप उतर नहीं पाए, तो पुलिस व्यवस्था प्रशासन के ही दम पर चलते हैं कि आप अपने दम पर भी चलते हैं? हम बजरंग बली के दम पर चलते हैं, बालाजी के दम पर चलते हैं, कानून के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि नियम तोड़ने का अधिकार हमें क्या किसी को नहीं। क्या है, बिलासपुर गए थे तो उतर नहीं पाए इसलिए प्रश्न। अरे भाई, तो किसी को चोट लग जाए तो क्या चाहते हो, दंगा हो जाए हमारे उधर? पत्रकार प्रणाम आप स्वीकार करें, और कथा के बारे में क्या कहना चाहेंगे जरा बता दीजिए। राकेश भैया जो लोग कथा करवा रहे हैं, अति प्रिय शिष्य गुरु भाई, इनके पूजनीय पिताजी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य, पूज्य गुरुदेव तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी के कृपा भाग्य है। इस नाते इनके पिताजी हमारे गुरु भाई है, ये भी हमारे गुरु भाई है।
बहुत हनुमान भक्त हैं, बहुत ही हिंदुत्व के प्रति समर्पित हैं। इन्होंने जो संकल्प लिया अद्भुत लिया, बहन सरोज ने जो संकल्प लिया अद्भुत लिया, सब पूरे बागेश्वर धाम मंडल ने। यह जो सौभाग्य हमें हमारे लिए मिला है भिलाई आने के लिए, इसके लिए हम अति प्रिय श्री राकेश पांडे जी को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। इस कथा से इस क्षेत्र में हिंदुत्व का प्रचार होगा, हनुमान भक्ति का प्रचार होगा, धर्मांतरण करने वालों की ठटरी और गठरी बनेगी। महाराज जी मेरा एक सवाल है महाराज जी, मैं हिंदुस्तान का नाम हिंदू से शुरू होता है, फिर इसमें हिंदू खतरे में कैसे क्यों कैसा बोला जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तुम जिसका अपनी नाम ही जरा सकल हिंदुस्तान है, दिखाओ भगवती। जिसका नाम ही हिंदुस्तान है, उसका हिंदू कैसे खतरे में? सुनो बहन, वो 6% से 22% हो गए और हम लोग 90 से 80 पे आ गए। अब भी तुम्हें खतरा नहीं लग रहा है तो पक्का है तुम बांग्लादेश वाला नक्शा देख करके ही खतरा मानोगे। जब आपकी बहन बेटी लो जिहाद में फंसेगी तब आप खतरा मानो। ये बहुत बुरा ना मानना, हमारा कहने का तरीका बहुत सीधा है, आपके भी नहीं कह रहे। ये बात हमने जिनकी तरफ से आपने प्रश्न किया उन प्रश्नकर्ताओं पे कह रहे हैं कि हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हैं, अब आगे हिंदुओं को बचाना है तो हर हिंदू को सनातन एकता पर जोर देना ही। इसी के साथ विराम, अब हम कथा के लिए जाएंगे। सब लोग 3 बजे से 6 बजे तक कथाओं में पहुंचे। दरबार 27 तारीख को लगाया जाएगा। श्री राकेश पांडे जी, बहन सरोज पांडे जी को बहुत बहुत साधुवाद। एक दिन पत्रकारों से आरती करवाई जाएगी। ऐसी तमाम खबरों से बने रहने के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।